नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। किसानों के लिए राहत और अवसरों का नया दौर लेकर आया है। सरकार ने फार्मर आईडी कार्ड 2025 योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरणों जैसी आवश्यक चीजों में निवेश करना चाहते हैं। उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने घर से ही काम करने का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार के इस पहल के जरिए महिलाएं अपने समय और योग्यता के अनुसार घर बैठे काम कर सकती हैं और हर महीने 6,000 से 15,000 तक की आमदनी हासिल कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी की गई है। अगर आप अपने घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से शुरू होने वाला उनके दौरे की शुरुआत होगी। यहां से पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास संदेश के साथ एनडीए अभियान का शुभारंभ करेंगे। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। चेहरा बदलकर विपक्ष फिर जंगलराज लाना चाह रहा। हमने हाल में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। भागलपुर की जनता अब पैनी निगाह से देख रही है कि जो दल मिलकर बदलाव का दावा कर रहे थे वे अब आपस में ही एक दूसरे के मुकाबले में उतर आए हैं। महागठबंधन का यह अंतर्विरोध अब केवल कुछ सीटों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गठबंधन की आत्मा तक पहुंच गया है। ऐसे में चुनाव की तपिश के साथ आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह दरार पटती है या भागलपुर से शुरू होकर पूरे बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल लाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी आईजी और लिखकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है। बिहार चुनाव में इस बार रिश्तों का बोलबाला है। कई नेता पार्टी से पहले रिश्तेदारों को महत्व दे रहे हैं। कहीं पति पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं तो कहीं साली समधन के लिए प्रचार कर रही हैं। टिकट वितरण में भी रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। देखना यह है कि जनता इस रिश्तेदारी की राजनीति को कैसे लेती है और इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैमूर जिले के भभुआ और चैनपुर विधानसभा क्षेत्रों से कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा, राजद, जदयू, बसपा समेत कई दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीमांचल क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। एआईएमआईएम का लक्ष्य सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना है। पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और 2020 के चुनाव में उसे कुछ सफलता भी मिली थी। बिहार में मौसम बदल रहा है। पटना समेत 25 जिलों में तापमान बढ़ गया है, जिससे गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से ठंड बढ़ने लगेगी और प्रदूषण भी बढ़ेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका है। बिहार विधानसभा चुनाव
2025 में भागलपुर से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा धरी की धरी रह गई। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के खिलाफ शनिवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ अर्जित नामांकन करने पहुंचे, लेकिन ऐन टाइम पर पलटी मार दी। अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित इससे पहले हर हाल में चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन नहीं करने के पीछे वजह उन्होंने माता पिता का आदेश और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। चिराग पासवान की लोजपा और बसपा समेत जदयू के बागी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। कुल 467 नामांकन रद्द हुए हैं, जबकि 1976 वैध पाए गए। मढ़ौरा में एनडीए को झटका लगा है, जहां लोजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। बिहार में 2025 के चुनाव में वीआईपी नेता गणेश को पार्टी सिंबल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर न होने के कारण निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना होगा। सिंबल पर हस्ताक्षर की अनिवार्यता के चलते गणेश को यह कदम उठाना पड़ा, जिससे वीआईपी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने शनिवार को 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 6,50,000 रुपये नकद हैं। इनकी पत्नी के पास 3,50,000 रुपये कैश है। इनके पास 300 ग्राम ज्वेलरी है। इनकी पत्नी के पास 1 किलो 200 ग्राम सोना चांदी की ज्वेलरी है। इनके नाम अलग अलग 8 बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट, कैपिटल फ्यूल सेंटर का कैश, स्टॉक मार्केट और बैंक बैलेंस शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग का प्रदर्शन अच्छा रहा था। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने पार्टी का नेतृत्व संभाला। विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन उनकी राजनीतिक भविष्य तय करेगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बिहार के चुनावी माहौल में प्रवासी मतदाताओं का महत्व है। अररिया में सबसे कम प्रवासी वोटर हैं, जबकि किसी अन्य जिले में सबसे ज्यादा हैं। राजनीतिक दल इन मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाते हैं, क्योंकि इनका वोट चुनाव परिणाम बदल सकता है। प्रवासी मतदाताओं की संख्या और भागीदारी सीधे तौर पर चुनाव पर असर डालती है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से कमरुल होदा, कस्बा से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सीतामढ़ी में बिहार चुनाव 2025 के निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी के कारण समर्थकों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि समर्थक यादव को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले को शांत करने में जुटी है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए बिहार चुनाव 2025 की तैयारी चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के बाद 53 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं, जिसके बाद अब 158 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन रद्द होने का मुख्य कारण कागजातों में कमी बताई गई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मधेपुरा में आलमनगर सीट से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के प्रो चंद्रशेखर चौथी बार राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह उनका छठा चुनाव है। सिंहेश्वर से जदयू के रमेश ऋषिदेव 5वीं बार मैदान में हैं। बिहारीगंज से जदयू के निरंजन मेहता तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजद की रेणु कुशवाहा चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी पर जाति के आधार पर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं। पार्टी ने विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें सवर्ण, पिछड़े और दलित समुदाय शामिल हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पार्टी ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, हालांकि कुछ जातियों को अधिक टिकट मिले हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच देर रात तक चली। 132 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। कुढ़नी में सबसे अधिक 21 प्रत्याशी हैं। गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का एक नामांकन रद्द हुआ। जदयू छोड़कर वीआईपी में शामिल रंजीत सहनी और जनसुराज छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण कुमार का भी नामांकन रद्द हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीमांचल क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। एआईएमआईएम का लक्ष्य सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना है। पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और 2020 के चुनाव में उसे कुछ सफलता भी मिली थी। ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 243 सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची जारी की है। राजद और कांग्रेस अभी तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं। इस बार चुनाव में एनडीए का मुकाबला राजद और प्रशांत किशोर की पार्टी से होगा। बिहार की एक सीट जहां यादव समुदाय का दबदबा है, वहां मल्लाह समुदाय के 2 लोगों के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यादव मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद मल्लाह उम्मीदवारों ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। राजनीतिक दल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मतदाता विकास और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। महुआ विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर संपत्ति में कम है। तेज प्रताप के पास 91 लाख से ज्यादा की चल और 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। उन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें तलाक का मामला भी शामिल है। पटना बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पहले चरण के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार पहले चरण में कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 5 नेताओं को टिकट दिया है, जिसके साथ ही अब तक कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 53 हो गई है। बिहार में गिरिराज सिंह के एक बयान से सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने एक रैली में मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद हो रहा है। जदयू उनके बयान का बचाव कर रही है, जबकि विपक्षी दल हमलावर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि कुछ लोग योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। ऐसे लोग नमक हराम हैं। राजद नेता ने टिकट के बदले 2.7 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए राबड़ी देवी के आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि टिकटों का वितरण पैसे लेकर किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पटना में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, जिससे गठबंधन टूटने की कगार पर है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है और जामुमो ने भी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा और कॉलेजों को संबद्धता देने का अधिकार दिया है। अदालत ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बिहार नर्स पंजीकरण परिषद की याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है। इस फैसले से बिहार में नर्सिंग शिक्षा में सुधार की उम्मीद है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो टिकट नहीं मिलने पर या टिकट काटे जाने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रविवार को पटना में एक ऐसे ही नाराज नेताजी प्रदर्शन करते नजर आए। टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मदन साह ने पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन के दौरान उनका कुर्ता फटा था और वो वहीं जमीन पर लेट गए। जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार को भी जगह मिली है। पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को भी स्टार प्रचारक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए विधानमंडल दल ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। शाह ने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण समाजवादी नेता बताया। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। शिवहर की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। राजद ने नवनीत कुमार झा को टिकट दिया है, जिससे समर्थकों में खुशी और विरोधियों में नाराजगी है। जदयू को झटका लगा है क्योंकि मो शरफुद्दीन बसपा में शामिल हो गए हैं और चुनाव लड़ेंगे। राणा रणधीर सिंह चौहान भी बसपा में शामिल हो गए हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। कुल 122 सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही लड़ रहे हैं तो एनडीए से क्या मुकाबला करेंगे। उन्होंने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाया और एनडीए की मजबूत स्थिति पर जोर दिया। चिराग ने महागठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया। जदयू से बागी होकर गोपालपुर सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले गोपाल मंडल ने कहा कि इस बार चुनाव में हमको जिताइए, हम जीतकर नीतीश कुमार का साथ देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी हमारे नेता हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करें। फफक फफक कर रो रहे विधायक गोपाल मंडल ने जिस बागी तेवर के साथ नामांकन पर्चा भरा, उसमें मलाल और पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गोपाल ने कहा कि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को बरगलाकर मेरा टिकट कटवा दिया है। धनतेरस पर शनिवार को खूब धनवर्षा हुई। इस दौरान बाजार देर रात तक गुलजार रहा। लोगों ने सोना चांदी, वाहनों में अधिक रुपये निवेश किए। इस दौरान बाजार में 7 लाख का एक हार व 3,50,000 रुपये की एक हार्ले डेविडसन बाइक बिकी, जबकि चांदी का आधा किलो का हाथी एक प्रोफेसर ने खरीदा। ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि जीएसटी में कटौती के कारण इस बार वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में तेजी रही, जबकि सोना चांदी की कीमत बढ़ने का असर बाजार पर पड़ा। लोगों ने हर साल के मुकाबले सोना चांदी की खरीदारी कम की। दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन सायं 7:10 से रात्रि 9:06 तक स्थिर वृष लग्न में किया जाएगा। यह समय काल गृहस्थों, व्यापारियों और धन लाभ की अभिलाषा रखने वालों के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। यही वह सही समय है जब देवी लक्ष्मी और गणपति का पूजन जनमानस को जीवन में स्थिरता देता है, अर्थात जीवन में प्राप्त धन और सुख दीर्घकाल तक कायम रहते हैं। अर्धरात्रि निशीथ काल में सिंह लग्न के समय रात्रि 2:34 से प्रातः 4:05 तक भगवती मां काली के तांत्रिक स्वरूप की उपासना की जाएगी। यह काल सिद्धिप्रद, तंत्र और साधना अनुरूप माना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक महत्वपूर्ण सीट पर यादव समुदाय के दबदबे को राजपूत उम्मीदवार चुनौती दे रहे हैं। यह मुकाबला 2 प्रमुख जातियों के बीच है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। दोनों उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सी विजिल ऐप मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, जो धनबल और शराब के वितरण को नियंत्रित करेगा। जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि पिछले सर्वेक्षणों में जानकारी की कमी का पता चला था। मतदाता तस्वीरें और वीडियो अपलोड करके शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा निगरानी की जाती है। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी सहायक होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष देखने को मिला। कई दावेदारों को टिकट नहीं मिलने से निराशा हुई, लेकिन खुलकर बगावत नहीं हुई। कुछ नेताओं ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा और जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने भी पार्टी के निर्णय का सम्मान किया। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के किनारे का इलाका गुरहण घास से प्रभावित है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पहले यहां गेहूं और धान की अच्छी फसल होती थी, लेकिन अब गुरहण घास के कारण खेती मुश्किल हो गई है। 2007 में बांध बनने के बाद यह समस्या और बढ़ गई है, जिससे किसान परेशान हैं और कृषि विभाग से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में धनतेरस और दीपावली के मौके पर भारतीय झालरों ने चीनी झालरों को पछाड़ दिया है। जीएसटी कम होने से बाजार में स्वदेशी झालरों की धूम है, हालांकि वे चीनी झालरों से महंगे हैं। गांवों तक बिक्री हो रही है और क्रिस्टल एलईडी झालरें लोगों की पसंद बनी हुई हैं। दुकानदारों को दीपावली में अच्छे कारोबार की उम्मीद है, लेकिन वे ई कॉमर्स की कीमतों को ध्यान में रखकर सामान बेच रहे हैं। किशनगंज जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में 3 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने बहादुरगंज से उम्मीदवार तय किया है। एआईएमआईएम ने भी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जनसुराज पार्टी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एआईएमआईएम आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कल नामांकन रद्द होने की खबर के बाद आज सुबह से चर्चा रही कि सीमा सिंह को समय दिया गया है। उस चर्चा की हकीकत के साथ यह जानना जरूरी है कि बिहार चुनाव में नामांकन के दौरान सीमा सिंह के कागजात में क्या गलती और क्या लापरवाही थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा। मीनापुर से पार्टी नेता तमन्ना हाशमी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर टिकट बेचने और मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच कांग्रेस पार्टी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कसबा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक अफाक आलम का टिकट काटकर पूर्व प्रमुख आलम को उम्मीदवार बना दिया है। टिकट बंटवारे के इस फैसले से नाराज अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर करोड़ों रुपए में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्वी चंपारण जिले की मधुबन विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जतना दल के पूर्व प्रत्याशी मदन साह का दर्द रविवार को राबड़ी आवास के बाहर फूट पड़ा। उन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर अपना कुर्ता फाड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। मदन साह का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी व राज्यसभा सांसद संजय यादव ने मुझसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर मेरा टिकट काट दिया गया। मैं बर्बाद हो गया हूं। बेटा बेटी की शादी तक टाल दी थी चुनाव के लिए। लालू यादव ने खुद कहा था कि तैयारी करो। पिछली बार कम वोटों से हारे थे। इधर पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मधेपुरा सीट से राष्ट्रीय जनता दल राजद के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चौथी बार नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उन्होंने अपने और पत्नी की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया। उनके हलफनामे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में उन्होंने 26,73,000 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। बेतिया जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कदम देखने को मिला है। समाज के तीसरे लिंग समुदाय की प्रतिनिधि माया रानी किन्नर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बिहार के बेगूसराय जिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। मामला मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह के मस्जिद में सजदा करते हुए वायरल वीडियो से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब वोट के लिए गोमांस खाना ही बचा है।
इसके बाद दोनों पक्षों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को पाल पोसकर वोट बैंक बनाने की कोशिश करने वालों को एसआईआर से दर्द होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वोट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं, वह जानते हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। यही कारण है उनकी बौखलाहट का। शाह ने कहा, भाजपा इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि पूरे देश में एसआईआर लागू हो और चुन चुनकर घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाया जाए। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश भारती ने तेजस्वी यादव पर नोनिया समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेजस्वी पर नोनिया समाज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। भारती ने आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए नोनिया समाज के साथ मिलकर अभियान चलाने की घोषणा की है। पटना मधेपुरा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का पेंच इतना उलझा हुआ है कि अब एक उम्मीदवार ने एक ही सीट से दो अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। यह अजब गजब मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिवाली से पहले पटना में सुरक्षा को लेकर खास तैयारी कर ली गई है। पूरे पटना जिले को 4 जोन में बांट दिया गया है। इसके साथ ही 45 पॉइंट पर फायर ब्रिगेड तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जरूरी नंबर भी जारी किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार असली मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से है। कई सीटों पर बागी नेताओं ने सियासत का खेल पूरी तरह पलट दिया है। ये वो नेता हैं जो कभी पार्टी की पहचान थे, लेकिन अब टिकट न मिलने या अंदरूनी नाराजगी के बाद अपने पुराने घर के खिलाफ ही मैदान में उतर गए। महापर्व छठ के दौरान घर से दूर विभिन्न राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग घर वापसी करते हैं। यही कारण है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाली ट्रेन और फ्लाइट में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। हर साल की तरह इस बार भी स्थिति समान है। पटना के लिए फ्लाइट के टिकट की कीमत 30,000 के पार पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के बीच आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल एआईएमआईएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई। इस लिस्ट में अमौर से अख्तरुल ईमान, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज और नवादा से नसीमा खातून समेत 25 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में जितेंद्र यादव को टिकट देकर राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। कभी जदयू में प्रदेश महासचिव रहे और पप्पू यादव से निकटता के आरोपों में निष्कासित किए गए जितेंद्र यादव अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनकी पत्नी विभा कुमारी पूर्णिया नगर निगम की मेयर हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग विधायक विजय कुमार खेमका पर भरोसा जताया है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय से ज्यादा व्यक्तिगत साख और पुराने समीकरणों पर टिकता दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर प्राइस 19 अक्टूबर 2025। आज नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के मौके पर सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले रविवार का ताजा भाव जान लीजिए। आज 19 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,20,100, 24 कैरेट का भाव 1,31,010 और 18 ग्राम सोने का रेट 98,290 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,72,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव।